तो आज हम दोबारा से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? ईएमएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके लिए हमने रेफरेंस के तौर पे जो है वो पीछे से एक फिगर देखी थी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। ये फिगर नंबर 14.1 जो है, इस फिगर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से बैटरी से निकल रहे हैं नेगेटिव चार्जेस और एक्साइट होके यानी कि एनर्जी लेके आते हैं लैंप में, अपनी एनर्जी वेस्ट करके वापस बैटरी में चले जाते हैं। अब बैटरी में ये एंटर हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पॉजिटिव चार्जेस आगे मौजूद हैं जो इनको अट्रैक्ट करके बैटरी के अंदर ले जाते हैं। अब बैटरी के अंदर इन्होंने पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन की तरफ आना है। तो जो वैसे तो जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन चार्जेस का इधर आना मुश्किल है। तो इधर से हमें यहाँ तक इन्हें लाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरी के अंदर एग्जिस्ट करती है और बैटरी को बैटरी के अंदर चार्ज को मूव कराती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वजह होता है चार्ज के सर्किट में मूव करने की, ऐसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है चार्जेस के बैटरी के अंदर मूव करने की वजह। बेसिकली दोनों जो है वो काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ, वो बैटरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये दोनों में फर्क है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सर्किट के अंदर कोई काम नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आ जाए जरा इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग भी करते हैं, फिर आपको समझ भी आएगी। कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल थर्मल मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स मतलब बैटरी। कहता है बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ये क्या करती है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो केमिकल एनर्जी है या थर्मल है या मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आर बैटरीज, थर्मोकपल्स या जनरेटर्स। when a conductor is connected to the battery, current flows through it due to potential difference। कहता है एक कंडक्टर को बैटरी से लगाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। फॉर कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर, battery supplies energy to the charges. Positive charges leave the positive terminal of the battery, pass through the conductor and reach the negative terminal of the battery. As positive charge enter the battery, it's at its lower potential यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, द बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी से W टू द पॉजिटिव चार्ज टू ड्राइव इट टू द हायर पोटेंशियल। कहता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बैट चार्जेस को लेकर जाने के लिए बैटरी के अंदर से एनर्जी आनी चाहिए, वो एनर्जी बेसिकली ईएमएफ है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन कैसे है, जरा देखें डेफिनेशन। It is the energy supplied by a battery to a unit positive charge when it flows through the closed circuit। कहता है क्लोज्ड सर्किट में से जब चार्ज ने फ्लो करना है तो उसे बैटरी की तरफ से जो एनर्जी दी जाती है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज of 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज passes थ्रू द बैटरी। जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से 1 कूलम चार्ज पास करे तो उस दौरान नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का फार्मूला वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। सिर्फ इसको लिखने के लिए हम सिंबल ई लगा देते हैं, बाकी कहते इसको वही है डब्ल्यू ओवर क्यू, एनर्जी ओवर चार्ज। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बताए थे, आप लिखेंगे कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ एग्जिस्ट इन द बैटरी, ये बैटरी के अंदर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था अपीयर्स ऑन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर या सर्किट, ये बैटरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये क्या करती है, ये चार्ज को फ्लो कराती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल डिफरेंस में कहा था कि चार्ज
फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ की वजह से चार्ज क्या करता है, इट फ्लोज इन द बैटरी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, हीट या लाइट या किसी भी मैकेनिकल एनर्जी में। ये कुछ डिफरेंस है जो आपने याद रखने हैं। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने इसके पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना है, दरमियान में लाइन लगा। ठीक है जी, यूनिट इसका भी वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, चार्ज पर कूलम। यही इसका ऐसा ही यूनिट है जो वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी, क्लियर है ये आपको ईएमएफ वाला टॉपिक और पोटेंशियल डिफरेंस वाला। जी बेटा, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कैसे करनी है। जैसे हम करंट की मेजरमेंट कर रहे थे, उसके लिए हम यूज कर रहे थे गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन के लिए, और मेजरमेंट के लिए एमीटर। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला भी एक मीटर होता है, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, आपने सर्किट के जिन दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, आपने उन दो एंड्स पे वायर्स लगा देनी है वोल्ट मीटर की। जैसे ये देखें, हमने बल्ब के एक एंड और दूसरे एंड से वायर्स निकाली और उन्हें वोल्ट मीटर पे लगा दिया। तो वोल्ट मीटर की नीडल जितना डिफ्लेक्ट करेगी, उतना पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के एक और दूसरे एंड के दरमियान होगा। ये जो वोल्ट मीटर है, ये सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, यानी कि लेफ्ट टर्मिनल को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। जबकि पीछे हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। ये दोनों में फर्क है, याद रखना है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब, कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर connected directly across the terminals to the component. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of voltmeter and negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter. और वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई होनी चाहिए ताकि उसमें से कोई करंट ना गुजरे। अब an ideal voltmeter should have very large value of resistance so that no current passes through it. Voltmeter is always connected in parallel with the device across which the potential difference is to be measured. कहता है जिस आपने डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके साथ इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। ठीक है जी, लेबोरेटरी में जो आपको वोल्टमीटर मिलता है उस पर तकरीबन रेंज होती है 15 वोल्ट तक, आप उससे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये फिगर में आपको एक मल्टीमीटर नजर आ रहा है, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कह रहे हैं। इसमें ये नंबर्स में वैल्यू आती है। और इसे मल्टीमीटर क्यों कह रहे हैं कि इसकी मदद से हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी और रेजिस्टेंस भी, तीनों चीजें इससे फाइंड कर सकते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, ये मल्टीमीटर वाला तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डिजिटल मल्टीमीटर का काम क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने रीड कर लेना। अच्छा, इसके बाद ये जो अभी हमने पढ़ा है, इस पे क्वेश्चन क्या होगा, हाउ अ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला के मेजरमेंट, अगर हम ईएमएफ की करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू मेजर ईएमएफ। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि ईएमएफ होती है सिर्फ बैटरी में, तो बैटरी के एंड्स पे अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो उससे हमें बैटरी की जो ईएमएफ है वो पता चल जाएगा। कहता है इन जनरल ईएमएफ रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी when it is not deriving current in the external circuit. So in order to measure the EMF of the battery,
वी कनेक्ट वोल्ट मीटर डायरेक्टली विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इसको लगाएंगे तो हमें बैटरी की मिल जाएगी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, या ईएमएफ हमें मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है ये ईएमएफ वाला भी। इसमें भी क्वेश्चन लिख लें, हाउ ईएमएफ ऑफ अ बैटरी कैन बी मेजर्ड।